देखो 25,000 के बजट में दो तरह के टीवी मिलते हैं मार्केट में। एक तो हमें मिलते हैं 43 इंचेस के 4K टीवी, फिर आ जाते हैं 43 इंचेस के 4K QLED टीवी। जो QLED टीवी है वो नॉर्मल 4K से ज्यादा बढ़िया पिक्चर क्वालिटी होती है, उसकी कलर्स ज्यादा रियल लगते हैं, नेचुरल लगते हैं, कंट्रास्ट एंड ब्राइटनेस भी ज्यादा होती है QLED टीवी के अंदर। लेकिन 25,000 रुपए के बजट के अंदर 25 से भी ज्यादा टीवी मार्केट में अवेलेबल है। 4 ऐसे टीवी बताऊंगा इस बजट के अंदर जो कि 4K QLED सबसे बेस्ट टीवी है। एंड इन चारों में से भी जो सबसे बेस्ट है, जिसे आप बिल्कुल आंखें बंद करके परचेज कर सकते हो, Xiaomi का टीवी है, 25,000 रुपए के अंदर मिल जाएगा। बहुत ही तगड़ा डिजाइन है, घर के अंदर आप कहीं पे भी रखोगे एकदम जचता है ये टीवी। चाहे पे से वॉल माउंट कर लो, टेबल पे रखो, जहां मर्जी, इट इज टोटली अप टू यू। टोटली वैल्यू फॉर मनी टीवी है, बिकॉज 25,000 रुपीज के अंदर 43 इंचेस का 4K QLED टीवी में मिल रहा है। अगर मैं बात करूं LG की, LG सेम पैसों के अंदर 32 इंचेस का फुल HD टीवी देता है। एक तो स्क्रीन साइज भी छोटा है, रेजोल्यूशन भी कम है। एंड Xiaomi की टीवी के अंदर हमें 4K HDR, HDR10+, HLG, MEMC जैसे वीडियो फीचर्स मिल जाते हैं। एंड इसके अंदर DCI-P3 92% है, मतलब जो कलर्स दिखते हैं वो बहुत ही रियल एंड शार्प दिखते हैं। ब्लैक ज्यादा ब्लैक लगते हैं, डीप लगते हैं, एंड वाइट भी सही लगते हैं। 2GB रैम है तो कोई लैग नहीं मिलेगा। 32GB की स्टोरेज मिल जाती है, सबसे ज्यादा स्टोरेज हमें इसके अंदर दे रखी है। 30 वॉट की साउंड आउटपुट हमें इसके अंदर मिल जाएगी। डॉल्बी ऑडियो, DTS-X, इन सभी ऑडियो फीचर्स के साथ इसका साउंड एक्सपीरियंस भी और ज्यादा बढ़िया हो जाता है। तो आप इस टीवी को बिल्कुल बिंदास होकर परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट इज Viu का टीवी। Viu की 5 सीरीज का टीवी है, 23,200 रुपए के अंदर हमें टीवी मिल जाएगा। VA पैनल के साथ में आता है टीवी, बिल्कुल बेजललेस डिजाइन है, 400 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, बहुत ही वाइब्रेंट एंड शार्प कलर्स है इसके। HDR10 की सपोर्ट है, HDR10+ की सपोर्ट है, HLG की सपोर्ट है, विविड पिक्चर इंजन 2 की सपोर्ट मिल जाती है। उसके बाद MEMC, डॉल्बी विजन, गेम ऑप्टिमाइजर मोड दिया गया है, ऑटो लो लेटेंसी मोड दिया गया। मतलब देखो इन सभी फीचर से क्या होता है, आपने किसी भी मोड के अंदर टीवी को देखना है, आप स्पोर्ट्स एंजॉय करें तो स्पोर्ट्स मोड्स के अंदर अपना टीवी चल जाएगा। गेम खेल लो तो गेम ऑप्टिमाइजर मोड में चलाओगे तो ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। पिक्चर देख रहे हो तो फिल्म मोड के अंदर अपना टीवी चल जाएगा। एंड इस टीवी की जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी है, टीवी के साथ ही हमें 88 वॉट की साउंड बार मिल जाती है, जो कि इंटीग्रेटेड है, टीवी के साथ ही मिलेगी। डॉल्बी ऑडियो की सपोर्ट है, सिनेमा, क्रिकेट, नाइट, प्योर, ये सारे हमें इसके अंदर डिफरेंट ऑडियो के भी मोड्स मिल जाते हैं। एंड लिटरली 88 वॉट की जो साउंड आउटपुट हमें इसके अंदर मिल जाती है वो इतनी है कि भाई हॉल के अंदर भी आपको एक्सटर्नल स्पीकर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गूगल टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया, एकदम ही लैग फ्री एक्सपीरियंस है। क्वाड कोर AI प्रोसेसर है, 2GB रैम, 16GB की स्टोरेज, सारी नेसेसरी पोर्ट्स हमें इसके अंदर मिल जाती हैं। 3 HDMI 2.1 पोर्ट्स हैं, eARC, 2 USB पोर्ट्स मिल जाती है, ईथरनेट, RF, ऑप्टिकल ऑडियो आउट, ये सारी पोर्ट्स हमें इसके अंदर मिल जाती हैं। इस टीवी का जो फ्रेम है वो मेटल प्लस पॉलीकार्बोनेट से बना हुआ है। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया है, बेस्ट टीवी है। किसी भी रूम के अंदर यूज करो, हॉल के अंदर यूज करो, साउंड बार लेने की कोई जरूरत नहीं है। 23,000 रुपए के अंदर आपको पिक्चर क्वालिटी एंड साउंड क्वालिटी दोनों बढ़िया मिल रही है। अगला टीवी है TCL का, 26,000 रुपए के अंदर हमें टीवी मिल जाता है। ये भी 43 इंचेस का 4K QLED टीवी है, HDR10+ की सपोर्ट मिल जाती है, डॉल्बी विजन की सपोर्ट मिल जाती है, हैंड्स फ्री वॉइस कंट्रोल हमें इसके अंदर मिल जाता है। अलेक्सा के साथ भी आप इसे ऑपरेट कर सकते हो। 2GB रैम है, 16GB की स्टोरेज, ब्लूटूथ, वाईफाई दोनों की सपोर्ट है। इसके जो स्पीकर्स हैं वो है 30 वॉट के, डॉल्बी एटमॉस की सपोर्ट मिल जाती है। 2 साल की वारंटी इस टीवी के अंदर हमें दे रखी है। देखो इस बजट के दूसरे किसी भी टीवी के अंदर आपको 2 साल की वारंटी नहीं मिलती, वो सिर्फ TCL के अंदर ही मिल रही है। नाउ लास्ट ऑप्शन है थॉमसन का, ये भी QLED टीवी है। ये आपने तभी कंसीडर करना है अगर आपका बजट थोड़ा कम है, लाइक ये सिर्फ 20,500 रुपए के अंदर आपको टीवी मिल जाएगा। एंड वो भी 43 इंचेस का 4K QLED IPS पैनल के साथ में। ये क्रिकेट लवर्स एंड स्पोर्ट्स लवर्स के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया। 40 वॉट के पावरफुल स्पीकर्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। 400 निट्स की ब्राइटनेस है, जो कि एक नॉर्मल मीडियम साइज के रूम के लिए एकदम ही परफेक्ट पिक्चर क्वालिटी है इसकी। लेकिन एक चीज है, इतने कम बजट के अंदर आपको सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट नहीं मिलती। लाइक इसके अंदर लाइनस ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है, एप्लीकेशंस आपको लिमिटेड मिलेंगी। जैसे एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अपने पास फ्रीडम होती है, कोई एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल नहीं भी मिल रही तो हम उसको डाउनलोड करके भी यूज कर सकते हैं। लाइनक्स के अंदर एप्लीकेशंस फिर लिमिटेड हो जाती हैं वहां पे। 512 MB की रैम है, 4GB की स्टोरेज दे रखी है, तो कुछ टाइम के बाद इस टीवी के अंदर आपको लैग पक्का मिलेगा ही मिलेगा। ओवरऑल टीवी जिस बजट पे मिल रहा है, जिस पिक्चर क्वालिटी के साथ में मिल रहा है, साउंड आउटपुट जो इसकी है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ इसके कॉन्स भी हैं। लाइक रैम होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तभी मैंने आपसे कहा था इसे आपने तभी कंसीडर करना अगर अपना बजट थोड़ा सा कम है। बाकी टीवी बढ़िया है, इन चारों में से आप किसी भी टीवी को परचेज कर सकते हो। 20,000 से लेके 25,000 रुपए के बीच में सभी का प्राइस है। मेरी मानो तो Xiaomi, Viu, ये दोनों टीवी सबसे बेस्ट है इस बजट के अकॉर्डिंग। एंड TCL वाले को भी कंसीडर कर सकते हो। लिंक्स आपको सभी के प्रोडक्ट टैब एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे मिल जाएंगी। कोई भी क्वेरी है किसी भी टीवी से रिलेटेड, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको आंसर मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।